सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशन। ये हमारी एक्स्ट्रा सेशन है और आज हमारा टेस्ट डिस्कशन है। और मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा स्केड्यूल बता देती हूँ अपकमिंग वीक का। बच्चे, अभी जो फ्राइडे वाली क्लास होगी ना, जो हमारी लास्ट फ्राइडे थी, फिर मंडे होनी थी, मंडे छुट्टी आ गई, तो फ्राइडे को हम हाइपरबोला और एलिप्स करेंगे, ठीक है जी? क्योंकि आपको पता है इसमें ऐसा जब ज्यादा कुछ नहीं बचा, ठीक है? और नेक्स्ट वीक इस 31 को टेस्ट है आपका। पता नहीं मैम, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन नहीं आई। अच्छा, तो भाई नेक्स्ट वीक जो आपका होगा, नेक्स्ट वीक में हम लोग पता है क्या कर लेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को तो टेस्ट डिस्कशन होगा। अगर बाई चांस आपका टेस्ट नहीं होता इस संडे, बाई चांस, मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वीक में बाइनोमियल करेंगे 2 लेक्चर्स में, ठीक है? अगर हो गया तो हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। डन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और आपका जो मेरे को लग रहा है रेगुलर सेशन है, उसमें शायद हर्षित और आपका +2 शुरू कर लेंगे, ऐसा ही है? कर लिया होगा +2 शुरू उन्होंने। क्या चल रहा है आपका? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ही चला था लास्ट टाइम तो। नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो प्रोबेबिलिटी से पहले कर लिया था। नहीं एनसीआई बायनोमियल। हाँ बायनोमियल, सॉरी बायनोमियल। अच्छा, आपका रेगुलर क्लास में बाइनोमियल शुरू हो गया है? हाँ जी मैम। ठीक है, तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे, क्योंकि मेरा तो अभी आज मैंने एपी जीपी शुरू कर लिया है, तो मेरा इस वीक में एपी खत्म हो जाएगा। बाइनोमियल मैं रेगुलर में शुरू कर लूंगी फिर, ठीक है? हाँ जी तो मैम। बच्चे, ये आपका एक क्वेश्चन था, फर्स्ट वन, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हो गया था सबसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके टेस्ट का, देखिए बताइए। आंसर आया था सबका गर्ल्स इन बॉयज? सुजल, हैरी, आयुष, अवतार, टीना, निशु, वंश, ये सब आ गया था। एल हॉस्पिटल रूल ही लगाया था। सबका आ गया था बच्चों? यस मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, वो आपका क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी पे था। सेकंड नहीं हुआ था, मेरे को याद है अभी भी। सेकंड नहीं हुआ था। आपको ये पता है ना, ये कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन जेई भी देगा और आपका प्लस सीबीएसई बोर्ड्स में भी आएगा। मतलब दोनों ही एंड से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि कॉन्टिन्यूअस है तो इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो ये किस किस का हो गया, किसका नहीं हुआ, मुझे बता दीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप लोगों को क्या करना होता है बच्चा पार्टी, आपको ब्रेक पॉइंट ढूंढना है। जैसे 0 ब्रेक पॉइंट है, ठीक है? तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट लिमिट ऑफ 0 और राइट हैंड लिमिट एट 0 दोनों बराबर होंगे। तो लेफ्ट में जब 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस ई रेज टू पावर 0, राइट, इज इक्वल्स टू a प्लस 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा बच्चे? -1 देगा, यस राइट? मैम। तो -1, ठीक। तो आपके पास बन गया -1 इज इक्वल्स टू a-1, तो आपके पास बन गया a की वैल्यू 0, राइट बच्चा पार्टी? फिर आप 1 पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। 1 से नेगेटिव पे लिमिट क्या देगी वैल्यू? -1 दे देगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि अगर इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बाहर निकल जाता है, याद आया? तो a-1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस b, राइट? a की वैल्यू 0 है, तो -1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस b। तो बच्चे आपके पास बन गया -3 इज इक्वल्स टू -b, तो b की वैल्यू आ गई 3। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था a प्लस b, तो इसका आंसर 3 आ गया। अगर किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ जी बोलिए, क्लियर है? यस मैम। फिर आपको दे रखा था ये फंक्शनल इक्वेशन के, कि अगर फंक्शन है डिफाइंड है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो f0 पे 1 है, तो आप क्या बोलोगे? आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपने इसका क्या करा, एक x माइनस वाई को नीचे ले जाओगे मॉडुलस में, याद आया? अगर x माइनस वाई को h ले लिया तो दूसरा y प्लस h बन जाएगा x का। वैल्यू पुट करी, फर्स्ट प्रिंसिपल लग गया, इसका मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से कम है तो आप बोलोगे f डैश x जो y है वो 0 है, राइट?
अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब आता है? जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है बच्चा। यस मैम। अगर Yes, f ma'am. 0 पे 1 है, अगर f 0 पे 1 है और वो कांस्टेंट चीज है, यानी कि f ऑफ किसी भी फंक्शन पे, चाहे आप f y पे पूछ रहे हो चाहे f x पे पूछ रहे हो, हर जगह पे वो 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉर्टेड? यस और नो? Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया? फोर्थ हो जाएगा या नहीं? साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूलास पुट कर दो और फिर कोशिश sin cos करिएगा कि cos करेंगे। फॉर्मूलास ऐसे पुट करे कि थोड़ा जल्दी सॉर्ट हो जाए। जैसे ऊपर तो नॉर्मली हो जाएगा, नीचे cos 2 थीटा को cos में ही चेंज करेंगे। तो 2 cos के थीटा -1 करा, कॉमन निकल गया, कट गया, tan थीटा बचा। tan थीटा आपको पता है कि कहाँ से, -π/2 में π/2 से कितना देता है, माइनस। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बहुत आसान क्वेश्चन। क्लियर? यस मैम। चलिए, अब आपसे पूछा है, हाँ जी बोलिए डियर, कोई कुछ बोल रहा है? नो मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक डेफिनेट इंटीग्रल का है कि मैक्स ऑफ दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। एक तो साइन एक्स हो गया और एक साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया। दोनों का ग्राफ बना लिया आपने 0 से n पाई के बीच में, ठीक। अब दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा दे रहा है आप देखिए जरा। दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन देंगे? पॉइंटेड वाला जो है। पॉइंट, क्योंकि अगर साइन एक्स की बात करें वो तो मैक्सिमम 1 ही देगा, यस मैम। लेकिन अगर साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करें वो एंगल देगा। एंगल जाने की π/2, अगर रेडियन में देखे तो π/2 की वैल्यू 1.57 होती है, राइट। रिपीट करना। क्योंकि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, ये आपको एक्स जो देगा वो पाई की टर्म्स में देगा ना, यस मैम। और जो π/2 की वैल्यू है वो 1.57 होती है, जो कि ग्रेटर देन 1 होती है, राइट। तो आपकी जो यस मैक्सिमम वैल्यू वो ये देगा आपको, यस मैम। ठीक है। अब जो आई एन है, अगर आपने उसमें, इन्होंने क्या कर दिया, इस पे क्या लगाया होगा, एरिया लगा दिया इंटेग्रल का, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। बेस Yes, कितना ma'am. है, पाई। हाइट कितनी है, π/2, राइट बच्चों। Yes, ma'am. तो बस सॉर्ट हो गया। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कोई ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है जेई कि अगर कोई इंटेग्रल दे रखा है, सॉल्व करने को नहीं पूछेगा, बस ये पूछ लेगा कि जैसे इसका y = gx है तो किसके बराबर होगा, है ना, उसकी रेंज कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है घुमा के। सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि भाई इंटेग्रल क्या है मेरा। आपको याद है कि ये जो x की पावर sin x होता था, इसका जब इंटीग्रेशन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, शायद जो इन्होंने फंक्शन दिया वही बनेगा, है ना। तो अपन ने क्या करा, अभी मान लो अगर ये फंक्शन t है, ये इसी का डेरिवेटिव है, हाँ जी बॉयज गर्ल्स फटाफट बोलिए बच्चे, किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन हो गया था या नहीं? नो मैम, ये वाला नहीं हुआ था। अच्छा देख, हैरी यहाँ पे ध्यान से देख, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने जो मेरे को इंटीग्रल दिया ना, मेरे को उसमें ये देखना था कि भाई ऐसा इंटीग्रेशन है, और मेरे को पता है कि ऐसी इंटीग्रेशन मुझे कभी आती नहीं है। इतना तो दिमाग में क्लियर है, इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे। Yes. Yes. तो इसका मतलब एक फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव बन रहा होगा। यस मैम। तो अगर मुझे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा तो क्या मैं x⁻sin x को y मान के चलूं? मुझे पता है कि log y जो है वो sin x log x बन जाएगा। तो Yes. 1/y dy/dx है, राइट। वो किसके बराबर होगा? वो मेरे पास क्या बन जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x cos log x प्लस sin x एज इट इज रखा, उसका डेरिवेटिव है।
तो ये कुछ दिखा मेरे को? जो अंदर है वो उसका डेरिवेटिव। हाँ ये सब आ गया समझ। ठीक है ना। जैसे पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ वही वही था, बस क्वेश्चन देख के थोड़ा ध्यान देना था, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल मॉड्यूल्स है, हमारी बुक्स है, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था। लेकिन ये जो x की पावर साइन x है, मुझे भी क्यों पता चला कि भाई ये x की पावर जो साइन x है ना, ये कुछ कमाल करेगा, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, और देखो कितना आसान हो Yes. गया, gx पता चल गया साइन x, और साइन x की रेंज तो हर बच्चे को रटी हुई है, सबको रटी हुई है। Yes, ma'am. -1 अब देखो अगला, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल। सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको सही से बना लो। ठीक, बनाए सही से, ये हो गया था। नो मैम मेरे नहीं। ओके तो बच्चे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं चाहिए, इसका स्केयर करा 6x स्केयर हुआ प्लस का, और इज इक्वल्स टू 5x डी वाई अपॉन डी एक्स बना। यानी कि अगर सही से लिखूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्केयर माइनस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6x स्केयर इज इक्वल्स टू 0। इसको देख के थोड़ा सा लगा कि भाई ये जो है ये फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी कि अब आपके पास एक तो डी, क्योंकि इसमें देखो ना तो ये होमोजीनियस है, ना ही ये लीनियर है, ना ही ये डिफरेंशियल आपका होमोजीनियस है, ना ही लीनियर है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, ये तो पता चल रहा है देख के। Yes, ma'am. जाने की इसको थोड़ा देखते हैं तो ये फैक्टराइज्ड ही हो गया। तो इसने एक बार दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है 3x के, और दूसरी बार दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चे किसके बराबर है 2x। तो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यस मैम। तो डी वाई इज इक्वल्स टू 3x dx। तो आयुष ऐसा करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c बनेगा, इधर भी कर लीजिए। तो x स्क्वायर बाय कुछ नहीं बचेगा प्लस म्यू। अब मुझे देखना था किसके बराबर है, ये वाली तो पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ ऑल द दो वैल्यूज पॉसिबल हुई 3/2 और 1, दोनों का सम 5/2 आ गया बच्चों आंसर। Yes, ma'am. यस मैम। सॉर्टेड। यस मैम। देखिए मैम ये क्वेश्चन हमने क्या, पीछे करते एक बार। जी श्योर। मैम यहाँ पर म्यू इंटीग्रेट मतलब कांस्टेंट है। हाँ 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 हाँ, ये बस अलग अलग, क्योंकि दो अलग अलग है ना, तो दोनों में अलग अलग, के ले लीजिए, लैम्डा ले लीजिए, जो मर्जी ले Yes, ma'am. लीजिए। ये क्वेश्चन देख के तो, ये क्वेश्चन हमने सिमिलर सिमिलर आपने कहीं ना कहीं करा होगा। ये हुआ कि छोड़ दिया बच्चा पार्टी, a माइनस बी निकालना है ना। मैम हो गया था शायद, इसको सॉल्व करते थे ना तो 4/3 फिर 9/5 वैसे आ जाता था, फिर उसके बाद हम कॉमन आया था इससे कुछ, लास्ट में 501। ओके भाई देखिए मेरा सबका सबका हो गया था डियर। हाँ जी बच्चा पार्टी डन, किसी को पूछना है? नहीं, तनिका कहती हो गया था। टीना, आयुष, फिजिक्स की बस से मैं फ्रीक्वेंसी लग गया, क्या है? म्यू की वैल्यू है कि मैं सोच रहा कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से है। ओके तो बच्चे ये क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? चलिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये देख के पता चला क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। Yes, ma'am. बोथ सम एंड प्रोडक्ट आर लेस देन 1। तो बच्चे सम कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 लेस देन 1, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी। और प्रोडक्ट 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, ये भी क्या है लेस देन 1। तो दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे, दोनों का जो कॉमन लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, सॉर्टेड? Yes, ma'am. यस मैम। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स है, ए क्रॉस बी सी दे रहा है, सी क्रॉस बी ए बी दे रहा है, बी क्रॉस सी ए दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है ना, इसका मतलब पता होगा सबको कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो तीसरा वेक्टर सी ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी और क्रॉस ए दे रहा, तो इसका मतलब ये तीनों आपस के परपेंडिकुलर है, और ये भी मेंशन्ड है कि भाई ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो इनका जो यूनिट वेक्टर, तो इनका वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1, One. राइट। तो अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे कि a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस, इसका फॉर्मूला लगा लो स्क्वायर का, ठीक। Yes, ma'am. तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगी, बचा कितना, इनका स्क्वायर का सम 3 के बराबर जो कि 3 है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो √3 बन जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ये तो बहुत आसान है। हाँ, इसमें मैंने करेक्शन करवाई थी, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। क्या कहते हो, साइन कॉस में चेंज कर लो या tan में चेंज कर लो, बेटर है। tan में करा या साइन कॉस में करा? आंसर आ गया था बच्चे, ये तो 10th बेस्ड क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आना चाहिए था। किसी का भी डाउट है इस क्वेश्चन में? अरे कुछ तो बोलो। No, ma'am. No, ma'am. नहीं डाउट। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ना क्वेश्चंस का लेवल सेम रहता है। यस मैम। ओके, तो देखिए अब, the number of 7 letter words which that can be found by using the letters of the word success, so that 2C are together but no 2S are together. समझ आई बात? हो गया था? Yes, ma'am. हो गया था। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम करवा दो। करवा दूं? यस मैम। 2C को एक ही वर्ड मानो और S को अल्टरनेट पोजीशन पे रख दो। हाँ, सही है। मैम +1 में था ना ऐसा कुछ क्वेश्चन। +1 का ही है। किसको करना है बच्चे, मैं उसको करवा दूं? यस मैम करवा दो। कराई दो। देखो, 2C को एक मान लो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला वो तो हमेशा इकट्ठी रखनी है, राइट बच्चे। तो अब आप ये देखिए, ये एक हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जाने के मुझे जो भी प्लेसेस बनानी है वो 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक। अब जो एस है वो कभी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। जब हम बोलते हैं ना इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो उनके लिए आप देखो कि आपके पास कितनी प्लेसेस बचेंगी। अगर ऑल्टरनेट देखें, 3 एस है, 3 जगह पे बैठेंगी, बाकी कितनी चीजें हैं, यू है, सी है, ई है, तो 6 चीजें होनी चाहिए, राइट। हाँ, ठीक। यस मैम। सबको क्लियर है? अब देखिए, या तो मेरा जो वर्ड है, आप ये सोचिए कि अगर मेरा एस यहाँ पे आएगा तो मेरा एस यहाँ पे आएगा, या मेरा एस यहाँ पे आएगा, ठीक। यस यस मैम। तो आपने अगर ऑल्टरनेट देखा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर ये 1 2 3 4, एक सेकेंड, 2 C के लिए वैसे एक और आएगा पर हम उसको एक ही मान रहे हैं ना। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आप करने क्या वाले हो। आप इनको सी को इकट्ठा रखा, तो आपने, आपके पास अगर ये एस है तो एस किसी भी 3 जगह पे बैठ जाएंगी जिन पे आपने फिक्स कर लिया, तो 3 Yes, फैक्टोरियल हो, Yes, ma'am. 3 फैक्टोरियल ही होना चाहिए था। नहीं, 4 में से किसी भी 3 जगह पे सी बैठेंगी तो 4C3, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट आपस में चेंज होगा, दैट डजंट मैटर, यस मैम। है ना। इनटू बाकी जो चीजें चेंज होंगी आपस में, सी का भी आपस में मैम ये अरेंजमेंट। 4 क्या लिया आपने? क्या? 4 के लिए मैम, 4 4C3 में आपने 4 क्या लिया? और क्यों लिया, ये देख। यस मैम। अब आपने ये बोला कि भाई एस यहाँ से शुरू भी हो सकता था या एस पे खत्म भी हो सकता था, ये आप देख पा रहे हो, यस मैम। क्योंकि हमने ये देखा कि आपने ये देखा कि भाई मान लो मेरा लेटर अगर एस से शुरू हुआ है, तो उसके पास अगर यू या कुछ भी आ गया, एक जगह यहाँ छोड़ी, एक यहाँ पे कुछ और आएगा, फिर एस के लिए जगह छोड़ी और यहाँ पे कुछ और आएगा, ठीक है, सॉर्टेड। या फिर यहाँ पे भी हो सकता था एस, ये जो एस है ये यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे भी तो आ सकते हैं, तो भी एस टुगेदर नहीं ना होंगे। यस मैम।
उधर चार में से किसी भी 3 जगह पे एस बैठ सकता है, बाकी 3 जगह पे जो बैठेंगे वो आपस में परमुटेट हो सकते हैं। क्लियर? यस मैम क्लियर। यस मैम। तो ये क्वेश्चन तो आपका जनरल सीक्वेंस के बेस था। इसमें वो देख लेते हैं आप लोग जनरल टर्म कितनी बनेगी, बना ली होगी सबने। ये तो एन नहीं चल रहा है ना, और ये आपका कितना चल रहा है, जो ये वैल्यू थी 2n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक जनरल टर्म बनाते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट? चलिए ये बताइए, कैसे करोगे? हाँ जी बच्चों, हो गया था ये क्वेश्चन या नहीं? नो मैम। मैम नहीं हुआ। अरे बहुत आसान था, देखो आराम से कुछ गैसिंग वाला क्वेश्चन था ये, इसमें कैलकुलेशन थी ही नहीं कोई। cos फाइव तो सीधा सीधा बता रहा है कि π/3 के बराबर हो, 60 है। अब जो ये 1/3 दे रहा है, 1/3 पे मुझे पता नहीं होता, लेकिन 1/3 आपको ये पता है कि ये 1/2 से कम वैल्यू है, यानी कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसमें जो मेरा थीटा है वो लेस देन π/6 होगा। और वही एक्यूट एंगल की बात कर रहे यस तो मैम। 0 से π/6 में होगा। जब मैं बोल रही हूँ थीटा प्लस फाई ऐड हो जाएंगे, भाई दोनों अगर ऐड हो रहे हैं तो ये π/3 दे रहा है, जाने कि भाई इसकी जो भी वैल्यू होगी वो π/3 से तो ज्यादा ही होगी, लेकिन एक्यूट है तो π/2 से कम होगी। क्लियर? यस Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो बर्नौलीज ट्रायल के बेस्ड पे है ना। Yes, ma'am. हुआ ये भी नहीं। है, हुआ नहीं होगा ना, अभी नहीं। यस मैम। तो बस छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने बोला था लेकिन चेंज नहीं हुआ। मैम ऐसे बता दो कैसे होगा, बता दो एक बार। अरे ये आपके सिलेबस में नहीं, आपने कंसेप्ट ही नहीं कर रखा ना बच्चे। मैम Ma'am, बोर्ड्स school में में आएगा। क्या है? School में। क्या? बोर्ड्स में आ जाए। नहीं बोर्ड में तो है ही नहीं। Ma'am है। मैम है बोर्ड के अंदर 5th एक्सरसाइज। कौन सा Yes, एनसीईआरटी है ना आप लोगों ma'am. को लगी हुई? तो Yes. एनसीईआरटी में यस बाइनोमियल मैम। ट्रायल कहाँ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है आपको? Ma'am है मैम। कौन सी एनसीईआरटी लगी है, कौन सी एनसीईआरटी में बाइनोमियल ट्रायल है? अब तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं है शायद। बच्चे रैंडम वेरिएबल्स मैम में है। हमें तो एक Ma'am एक्सरसाइज है करवाई school नहीं है ना। में। मैम, हमें तो एक एक्सरसाइज करवाई नहीं है, पर शायद आज सर ने बोला था कि था बरमाली, कुछ बरमाली 20 है बोला था, मेरे को इतना पता है। मुझे ऐसा करना, अपना सिलेबस का स्क्रीनशॉट भेजना, आपके पास होगा ना? मैं क्या भेज दूंगी फिर आपको? हाँ अभी भेज दो, क्लास चलती चलती आपके पास होगा ना? Yes, ma'am. क्योंकि वैसे तो ना जो भी स्टेट बोर्ड्स है, जैसे हमारे भी यहाँ पे है, तो हर स्टेट बोर्ड का और नॉर्मल बोर्ड का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सेम चीजें कटी हैं हर किसी में। ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैम हमारे बोर्ड्स में तो कुछ भी नहीं कटा है इस बार। अरे इस बार नहीं कटा है, आप मेरे को सिलेबस शेयर करो। कौन कर रहा है? मैम मैं पहले इस वाले क्वेश्चन को ना ऐसे इमेजिन करने लग गया था कि ये वाली मैट्रिक्स ऐसे करके एक मैट्रिक्स होगी 2, मैंने ना 2x2 की बनाई थी, उसमें नंबर भी 2 2 लिए थे, फिर वैसे करके हुआ नहीं था, फिर मैंने इसको वो a+b का क्यूब से किया था। तो हो गया होगा। मेरा तो 10 सेकंड में हो गया था सोल्व। वेरी गुड, मैं चलो। मैट्रिक्स लग गया था सोचने को, इमेजिन करने। हाँ जी बच्चा पार्टी, ये बताइए
वैसे ये टेस्ट मॉक टेस्ट देके आप लोगों को ये फीलिंग आती होगी कि भाई जेई का टेस्ट देना इतना मुश्किल नहीं है, मेरे को तो करने ही 15 क्वेश्चन है, क्या कहते हो? 50% पेपर अटेम्प्ट करने हैं। सही नहीं? मैम दोबारा बोलना, क्या फीलिंग आती होगी मैम? मेरा नेट तभी गया था। मैं ये बोल रही थी कि आपको ये करके मॉक टेस्ट जब देते हो, रेगुलर टेस्ट देते हो, तो उसको देख के ऐसा लगता होगा कि मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं अपने आप को फिक्स कर लूं कि भाई मेरे को ये चीजें वहां पे अटेम्प्ट करनी है। और अभी तक किसी ने भी प्रैक्टिस शुरू नहीं करी होगी पेपर्स अटेम्प्ट करने की। कर दी मैम। और मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैम कर दिया आपको उसने। इतने इतने सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं, इतने सारे, कितने लोग अपीयर हो रहे हैं इस बार, तो अब सोचो हर बच्चा लगा पड़ा है भाग भाग के और दबा दबा के सिलेबस कर रहे हैं। डियर सिलेबस सेंड करो ना। अभी ये तो पता नहीं एनसीईआरटी लेटेस्ट कौन से, पर मैंने जब एनसीईआरटी देखी है तो उसमें तो होता नहीं। ये एनसीईआरटी है? यस मैम मैम। हमें ओल्ड वाली एनसीईआरटी लगी है, न्यू वाली फॉलो नहीं है इस ईयर ना एचपी बोर्ड में। अच्छा, तो ऐसा हो गया। चलो कोई मैम बात नहीं, केमिस्ट्री आपको में बर्नौलीज और करा उनको 6 देंगे। 6 चैप्टर कट गए, हमें सारे करने पड़ेंगे 16 के 16। सो सैड, उनके अगले नंबर साल चढ़ाए जाएंगे। अगले साल के बैच को हम सिर्फ 10 चैप्टर्स पढ़ने केमिस्ट्री में और फार को 18। ये बताओ, भाई ये तो हो गया होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बच्चे देखिए, जब भी ऐसे कोई z-z1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू k दिखता है ना, तो ये देख के ही पता चल जाता है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहली बात। ओके। यस यस मैम। और ये जो आपका होता है ना -2 आयोटा जो भी है, ये आपका सेंटर रिप्रेजेंट करता है। और ये 2√2 जो होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर देगा फिर? रेडियस। रेडियस। ठीक है, हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज आपको यहाँ से देखो, डायग्रामेटिकली आपको दिखेगा कि कोई मेरा एक इमेजिनरी रियल एक्सिस है और जिस पे मैं देखूंगी तो मेरा CACB यानी कि जो मेरा रेडियस है वो 2√2 के बराबर है। OC देख पा रहे हैं ना? OC, O से लेके C तक का डिस्टेंस जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है बच्चों? OA, क्योंकि आपको मैंने बताया ना इसका जो रेडियस है वो सेंटर जो है वो 2 के बराबर है, तो भाई आप यहाँ से निकाल लोगे OA कितना है, OB कितना है। ए आपको पता चल गया 2 + O आयोटा। ठीक है, सॉर्टेड। अब आपसे पूछा है, ये आपको जो दे रखा था कि z-2 z+2 का आर्गुमेंट, भाई ये जो मेरे को दे दिया ना a-b, आपने यही लिया कि z-2 z- आपका जो है +2। आपने जब इनको लिया तो आपको पता चला जो BCA है वो मेरा यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यस तो ये जो सर्कल के उस पे बनाएगा, सर्कुम्फरेंस पे, वो आधा एंगल बनाएगा। एंगल मेड बाय सेगमेंट, है ना? यस मैम, तो आपका ये ये 10th में से। हाँ, क्लियर? क्लियर है? P be a variable point on the parabola, then the locus of the midpoint of the P and the foot of perpendicular drawn from the P to the line y is equals to x. तो ये क्वेश्चन बना था या नहीं? नो मैम। एक पैराबोला था y - 1 इज इक्वल्स टू 4x²। सबसे पहले तो ये पैराबोला पता चल गया कि ये जो पैराबोला है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि ये पैराबोला कहाँ से हो रहा है? y के किसी 1,0 पॉइंट से। ठीक है, वो उसका वर्टेक्स है। पहली बात सॉर्टेड। आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चों? यस मैम। P कोई भी वेरिएबल पॉइंट है आपका पैराबोला के, वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला, the locus of midpoint of
द P and the foot of perpendicular drawn from P से आपने कोई perpendicular ड्रॉ करा इस y is equals to x लाइन पे, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा R, ठीक है ना, उसका लोकस पूछा गया है। क्या इतनी बात अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आपने अगर क्यू पे कोई भी पॉइंट लिया तो वो पॉइंट आप सेम ही होगा C, C, और जिसका लोकस निकालना होता है वो सबको पता है H, K होता है, यस राइट? मैम। यस मैम। हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। मैम तो आपने इसको कैसे निकाला होगा? कैसे आपने ये वाली इक्वेशन कैसे लिखेंगे? स्लोप कैसे आएगी? अब मेरी जो इस लाइन की स्लोप है बच्चों वो 1 है, y इज इक्वल्स टू x लाइन की स्लोप 1 है ना, dy अपॉन dx यस 1 के मैम, बराबर, मैम। तो इस लाइन की स्लोप -1 होगी। तो इस लाइन की अगर स्लोप लिखूंगी तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कर लूं तो -1 होगी या नहीं होगी? हैरी, तनिका, यस मैम, यस मैम। कैरी वन ठीक है। -1। और जो c, जो आप यहाँ से c निकाल लोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी h प्लस k/2, ठीक, राइट? यस मैम। क्योंकि आपने यहाँ से लिखा होगा ना k माइनस c इज माइनस h प्लस c, तो आपके पास बन गया 2c इज इक्वल्स टू h प्लस k, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई h प्लस k/2, सॉर्टेड, बन गया। यस मैम। उसके बाद r का पॉइंट सीधा मिड पॉइंट से भी निकाल लोगे, क्योंकि p जो है वो पैराबोला पे तो x, y कोई भी पॉइंट होगा, और यहाँ पे आपने c की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास r का पॉइंट आ गया, यस मैम। ठीक है। जब r का पॉइंट हो गया तो आपको पता है कि जो r का पॉइंट है आपने निकाला, तो h वाले कोऑर्डिनेट से बराबर कर लो, k से कर लो, वहां से x निकल जाएगा, y निकल जाएगा, राइट? अब उसको क्या करो, अपने पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास एक बनेगा नया लोकस, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये सुनो, यस मैम। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन था, एक आपके पास क्या दे रखा है, एलिप्स, और दूसरा भी एलिप्स है। लेट E2 be the another is such that it touches the end point of, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद कहीं करा था बच्चों। End points of major axis of E1 and the foci of E2 are the end points of minor axis of E1, ठीक है? E1 into E2 है सेम eccentricities। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? अगर आप लोग इस क्वेश्चन की डायग्राम बना लोगे ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैम एलिप्स हाइपरबोला ये सारे जो होते हैं ना, ये कितना मतलब कितने मार्क्स के आते हैं जी में? स्ट्रेट लाइन से लेके, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि स्ट्रेट लाइन से लेके एलिप्स हाइपरबोला सारा कंप्लीट करके पूरा कॉनिक स्ट्रेट लाइन से लेके टोटल 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। मुझे अजीब लगता है ये चैप्टर इसलिए। हाँ, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, यूज योर स्मार्टनेस। अगर आपको लग रहा है तो आप स्ट्रेट लाइन कर लो, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आएगा। सर्कल से लेके ये जो आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, समझे ना? लेकिन ये है कि भाई अगर मैं कोई चैप्टर छोड़ रहा हूँ तो उसके अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना? यस मैम। सो लेट अ वेक्टर, अभी अपन फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट 5 मिनट्स में आपको बता दूंगी कि कौन से चैप्टर में कितना एक्सपेक्टेड होता है, कितना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, सो दैट मैं उतनी चीजों पे वर्कआउट कर लूँ, ठीक है ना? यस मैम। लेट वेक्टर अल्फा बीटा ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग, तो ये क्वेश्चन तो हो गया होगा मुझे लग रहा है, क्या कहते हो? मैं एक बार क्वेश्चन दिखाते रहती हूँ, मुझे बताते जाओ, क्योंकि अभी कोई कुछ बोल तो रहा नहीं, मुझे पता नहीं। क्वेश्चंस दिखाओ। ये डन, ये तो हो जाएगा।
पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। ये देखो, ये तो उसका है मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। Yes, ma'am. हो गया होगा, ये तो बहुत आसान था, कॉमन क्वेश्चन था। मैम नहीं हुआ था। बच्चे एक रेक्टेंगल को मेरा भी इक्विलेटरल हुआ था। ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब कर लीजिए। सबसे पहली चीज ये करा, डायग्राम दे रखी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√2L। अभी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज है 2√2? क्वेश्चन कहना चाह रहा है किसकी साइड 2√2 है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2√2 है ना? Yes, ma'am. Equilateral. समझ आई ना? यस मैम। तो आपने, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपने ये सोचा कि अगर इसकी लेंथ L है और अगर 2√2 टोटल साइड है, उसमें से L माइनस कर दूंगी तो जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर है, तो उसका बाय 2 कर दूं तो आधा हिस्सा ही बचा मेरे पास एक तरफ। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आपके उसके बाद अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 60, ये साइड आपको पता चल गई। क्या इस साइड के विद रिस्पेक्ट आप इसके बेस भी निकाल सकते हो? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सच अ रेक्टेंगल। जाने की इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मुझे क्या प्रूव करना है? स्क्वायर प्रूव करना है। दिस वाज द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है या नहीं? नहीं, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, एरिया का जो है ना, ये स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है, राइट बच्चे? जाने की इस Yes, क्वेश्चन में ma'am. आपको B2A बाय, चाहे आपके पास दो पैरामीटर, चाहे L चाहे B, किसी में भी चेंज कर लीजिए, जाने की 2L2, इसको आपको नेगेटिव शो करना है। नेगेटिव शो करना होगा ना लार्जेस्ट के लिए। कुछ याद आया? यस मैम। Yes, ma'am. अगर ये नेगेटिव शो हो गया उसके बाद तो चीजें क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको अपना जो एरिया है वो L इंटू बी है, यानी कि B को भी इन टर्म्स ऑफ L लिखना होता है। आया दिमाग में? Yes, ma'am. कर लोगे अब तो? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख गया, अभी L तो L ले लूंगी, B को इन टर्म्स ऑफ L लिख लेती हूँ। ये देखो B आ गया इन टर्म्स ऑफ L, एरिया L इंटू बी होता है। चेंज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करके L आ गया √2। इसका आपको पता है कि भाई एरिया, नेक्स्ट आपको पता ही है कि अगर बोला है लार्जेस्ट करना है तो लार्जेस्ट तो हो ही जाएगा, बस मेरे को तो L ही चाहिए थी बच्चा पार्टी, यही तो दिमाग लगाना है वहां पे, क्या कहते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बस फिर वहां पे बोर्ड की तरफ निकाल के थोड़ी देखना है। ये आपका जो क्वेश्चन था ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से था, कॉमन सा क्वेश्चन था। ये एफ दे रखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कहते हैं आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है 1 से 2 में, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 ले लो, ए आ गया। अब अगली बात करते हैं भाई, जब अब वो बोल रहे कि ए की कितनी, ये लीस्ट वैल्यू पूछी थी, तो लीस्ट वैल्यू कब होगी? 1 से 2 में सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी वो लीस्ट देगी, Yes, नेगेटिव ma'am. है ना। अब इन डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है तो आपके पास सबसे कम वैल्यू जो है वो देगी सबसे ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में। अब दोनों का माइनस कर दिया तो क्वेश्चन खत्म, आसान था। Yes, ma'am. ये स्टैटिस्टिक्स का था, ये तो 10th बेस था, मोड का क्वेश्चन था। टेंथ में मोड था ना, मीन मीडियन मोड निकालना, यही Yes, क्वेश्चन ma'am. था, सिंपल 10th बेस मोड का क्वेश्चन था। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व है कॉज इनवर्स वाली और दूसरी है π/2 माइनस कॉज इनवर्स, ठीक है। इसको भी साइन इनवर्स में चेंज कर लिया, बस उसके बाद क्या था, अब देख लिया कहां से कहां लाई करता है। ठीक है, Yes, ma'am. ये तो थोड़ा सा मेरे को देखा देखा सा क्वेश्चन है, जो लोग थे 4 की पावर x+1 4 की x, ये थोड़ा देखा देखा सा क्वेश्चन लगा होगा। ये काफी चीजें सॉर्टेड सी लग रही है आपको, दोनों को ऐड करोगे 1 दे रहे, अब उसके बाद कॉस के साइंस के जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो दे रहा है वो देख लो, चेक कर लो।
हाँ जी बताओ, कुछ डाउट है तो बोलो। चले आगे। ये नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n 5 से 50 तक फॉर विच द इक्वेशन हैज इंटेग्रल रूट्स। तो बच्चे अगर इंटेग्रल रूट्स है तो क्या करूं, d निकाल लूं? यस मैम। Yes. बस d निकालनी है, उसके बाद देखना है कि कितनी कौन सी। देखो d की वैल्यू आ गई n+1 जो लैम्डा स्क्वायर बाय 1 के 4 के बराबर है। तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 का मतलब है लैम्डा की ऐसी वैल्यूज करनी होंगी स्क्वायर करके जो 4 के मल्टीपल्स होंगी। Yes, ma'am. बस। तो भाई n की वैल्यूज निकलनी शुरू हो गई, n निकाल दिया और 5 से 50 के बीच में ये वैल्यूज पॉसिबल हुई। क्लियर? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन आपका बाइनोमियल का था जो चैप्टर आप लोग कर रहे हो। ये आपको कुछ ऐसी टर्म दे रखी थी, एक्सपेंशन पूछी गई थी, राइट? तो अगर आप देखते तो ये एक्सपेंशन 0 से 20 तक है। 20 CR x+5 4 की पावर 20 माइनस r, 0 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे -3 की पावर बच्चे 0 से। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. और इसको देख के पता चला ये कुछ नहीं है, x+4 -3 की एक्सपेंशन है। इसको आप लिख ले 1+x। तो क्वेश्चन ने पूछा 20, आपसे क्या पूछा, x की पावर 18, तो 20 से 18 हो जाएगा। क्लियर? जागो। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज के दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अगर कोई लाइन मेरे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, सबसे पहले गिवन सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लो। अगर कोई लाइन मेरे सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो बच्चे वो क्लियर है कि वो सीकेंड है या कोड है? है ना? और देखो अगर कोई सर्कल को ऐसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरा सेंटर, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये मेरा जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होगा। Yes, ma'am. तो k की वैल्यू 6 से 16 आ गई। 6 से 16 के बीच में देखो कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही, कितनी आ रही। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हो गया होगा कि नहीं? Yes, ma'am. ये दो। प्रोबेबिलिटी का कितना आसान। हाँ जी, नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, अब समझ आ गया Yes, ma'am. समझ आ गया। क्या? देखो ना, बस मेरे को लग रहा है यही दिमाग नहीं चलाया होगा कि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है और एक सर्कल को इंटरसेक्ट करिए तो भाई कोड होगी। अगर कोड होगी तो उसका सेंटर से डिस्टेंस कम होगा, है ना? Yes, ma'am. Yes. ये देखिए, एक बैग के पास n+1 कॉइन्स है, वन ऑफ विच इज 2-हेडेड कॉइन एंड रेस्ट आर फेयर। यानी कि एक अनबायस्ड कॉइन बायस्ड कॉइन है और बाकी अनबायस्ड है। ठीक है जी। कॉइन इज रैंडमली टॉस्ड। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी इज हेड if the probability that the toss results in a head। सबसे पहले बच्चे देखिए कि आपने क्या करा। एक आपके पास आएगी कौन सी प्रोबेबिलिटी, बायस्ड कॉइन की और एक अनबायस्ड कॉइन की। Yes, यस ma'am. मैम। ए निकाल लिया, P(a') निकाल लिया। अब आपने इस पे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना है, लगाया। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला हो गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। इट हम वाज इसमें तमिल में भी था कुछ लिखा हुआ। क्या? इसमें तमिल में था कुछ लिखा हुआ, तमिल या फिर मलयालम थी। वो वैसे ही क्वेश्चन हो गया होगा, जो क्वेश्चन पेपर था उसमें नहीं आया ऐसा कुछ। मिसप्रिंट था ना वो, और वहां पे जब हम टेस्ट दे रहे थे तो आगे क्वेश्चन में इंग्लिश की हाँ, जगह तमिल या मलयालम थी। वो बाई चांस हो गया। तो बच्चे ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। क्लियर है, सॉर्टेड है? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मतलब हमें किस चीज पे वर्कआउट करना चाहिए आप लोगों को। सबसे सबसे पहले देखिए, जो आपका सेट्स है, रिलेशन है, यही से शुरू होता है ना, फंक्शन है। ठीक है, इनके Yes, बेस ma'am. 2 क्वेश्चन आते हैं। ये मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगी वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, ट्रिग्नो प्लस ITF, इसको एक ही माना जाता है और इसको मिल मिला के
मतलब एक, यानी कि इन दो पूरे के पूरे इतने सारे चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सॉर्टेड। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। फिर क्वाड्रेटिक का फॉर श्योर एक क्वेश्चन आएगा, एपी का फॉर श्योर, सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर श्योर। पिछले साल सीक्वेंस एंड सीरीज के 24 पेपर्स में से 39 क्वेश्चंस आए थे। मतलब इसके सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं कि अगर किसी में क्वाड्रेटिक का एक आध कम हो जाएगा तो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का डाल देंगे, ठीक है, Yes, ma'am. सॉर्टेड। स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को शायद बताया होगा कि वेक्टर्स के 2 क्वेश्चन, 3D के 2 क्वेश्चन। पिछले साल वेक्टर के 3 क्वेश्चन भी आए थे हर पेपर में, बट अपन फिर भी 2-2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। यस मैम। और कौन सा चैप्टर होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा बच्चे, बहुत आसान चैप्टर है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, इन सबको मिला के खींच खिंचा के आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। एओडी का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। इंटीग्रेशन के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा चांसेस डेफिनेट के होते हैं। और एरिया अंडर इंटीग्रेशन इसी के अंदर कवर हो जाता है, उसका अलग से कोई अपना सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक बच्चों। Yes, ma'am. और कोई चैप्टर बताओ मेरे को, कौन सा होता है आपके सिलेबस में? हाँ देखो ना, बाइनोमियल के 2, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2, ठीक। प्लस 1 का कोई और चैप्टर बचे? सीक्वेंस एंड सीरीज हमने ले लिया, क्वाड्रेटिक। मैम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स भी एक देगा, ठीक है। और बताओ। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये भी 2 देगा। चैप्टर काउंट करते हैं, आईटीएफ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसके बाद तो फिर ये शुरू हो जाता है, फिर 3D आ जाती है। प्लस 2 का तो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए ना आपने, एरिया अंडर कर्व भी हो गया। वो इसी में आ जाएगा बच्चे, इंटीग्रेशन में ही आ जाता है वो, जो आप बोल रहे हैं ना, एरिया अंडर कर्व। और प्रोबेबिलिटी हो गया, +1 का क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, स्ट्रैट, प्रोबेबिलिटी। +1 में देखिए कोई चैप्टर छूटा तो नहीं आपका? अभी ये देखो ना, ये छोड़ दिया हमने, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको थोड़ा काउंट करिए, देखिए 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 13 2 15, 2 17, 17 2 19, 20 21 22 23 24 26 27। और वही 1-2 क्वेश्चन वो है जो आपके रेपिटेशन पे आएंगे, जिनमें चॉइस आएगी, Yes, ma'am. ठीक है ना। अब मतलब मेरे एंड से आपको करना क्या चाहिए? आपको इनको टारगेट करना चाहिए, इसमें नंबर बन जाएंगे, है ना। आपको इन चारों चैप्टर्स को उठाना चाहिए, एग्री? Yes, ma'am. डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री के नंबर देगी आपको, बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को उठा लो, कॉम्प्लेक्स को उठा लो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी हो सकता है चांस बन जाए, ठीक। वेक्टर्स और 3D में भी चांस बना सकते हो, काफी चीजें कट गई हैं, और इसमें से भी एक क्वेश्चन में चांस बन जाएगा। देखो 2 3 3 2 4 5 6 7, 7 4 11, 11 और 1 12, 13, 13 13 और 4
17, 18, 18, 19, 19 क्वेश्चन की गेम तो सीधी सीधी पड़ी है जो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। Yes, ma'am. है ना, क्योंकि इसमें आपने वो चीजें छोड़ दी। देखो मैंने पूरा कैलकुलस फोकस ही नहीं करा अभी। और अगर किसी बच्चे को कैलकुलस आता है, मान लो कोई और टॉपिक कम आता है, तो वो छोड़ देगा। हो सकता है वहां पे उसका चांस लग जाए। उसको जरूरी थोड़ी है कि चीनू मैम ने बोला कि भाई तूने 15 क्वेश्चन छोड़ के इसके बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। है ना, मैं तो बोल रही हूँ कि अगर 25 हो जाएंगे तो 25 करके आना, पर 25 होते नहीं है ना, मैक्सिमम 20 तक ही जा पाओगे। तो 20 क्वेश्चन की सिलेक्शन ऐसे करना कि एक्यूरेसी रेट 100% रहे। और अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट लेके चलो बच्चे। टाइम मैनेजमेंट यानी कि अगर मेरा 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, तो मुझे पर सब्जेक्ट 45 मिनट्स देने हैं। ठीक है, 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर हर क्वेश्चन को मैं 2 मिनट भी दूंगी तो भी देखो 45 मिनट है मेरे पास, यानी कि मैं 20 क्वेश्चन के अटेम्प्ट लेके बैठी हूँ। समझ पाए ना। Yes, ma'am. अगर किसी क्वेश्चन Yes, में 3 मिनट भी लग जाएंगे तो भी मैं 17 से 18 क्वेश्चन आराम से करके उठ जाऊंगी। और उसमें केमिस्ट्री के तो कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, आपको भी पता है, जो जिसमें सॉल्व ही नहीं करना होता। सपोज करो आपका ऑर्गेनिक है, या आपका कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, या आपका कोई और चैप्टर है जो भी आपके लास्ट के 2-3 चैप्टर थे जिसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, है ना। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन तो कुछ परसेंट आता होगा ना। Yes, ma'am. तो yes, ma'am. इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, बाकी आप लोगों की मर्जी। मतलब अब इससे अच्छा आईना तो क्या ही दिखाऊं। मैथ का ही मुझे पता है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं तो मैं बता देती। तो केमिस्ट्री इसमें अपने आप को थोड़ा एनालिसिस करो कि भाई मैंने किस चीज पे अपने कमांड को टाइट करना है। अब जैसे किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मुझे कॉनिक अच्छा नहीं लगता, भाई छोड़ दे कॉनिक, एक ही तो क्वेश्चन आना है, क्यों उसके पीछे भागना है। समझे ना बात। Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes, ma'am. और हो सकता है वहां पे मेरा एओडी का क्वेश्चन आसानी से हो जाए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आसानी से हो जाए, तो मैं उन चीजों पे जाऊंगी ना। Yes, ma'am. लिमिट्स में चांस बन सकता है, लिमिट्स आसानी से हो जाती है, कॉन्टिन्यूटी कभी कभी आसान। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ ही दे क्योंकि मेरे को पता है 20, 25, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 25 मेरे लिए मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं, और मुझे तो करने ही 20 से कम है। और 20 से कम में जाने की 6 से 7 मेरे इजी क्वेश्चन और 10 मेरे मीडियम लेवल क्वेश्चन। तो मैं तो 17-18 की गेम लेके बैठी हूँ, हार्ड लेवल पे तो मैं गई नहीं अभी। ठीक है बच्चा पार्टी, चलेगा सबको। Yes, ma'am. मैम तो बस अपना आईना क्लियर करके चलो भी, मेरे को इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। क्वाड्रेटिक को करो, उसको अच्छे से चबा दो भी, बस इसके बाद कोई क्वेश्चन बचे ही ना। सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कुछ बचना ही नहीं चाहिए इनमें से। तो आपने प्रोबेबिलिटी करी होगी, कभी प्रोबेबिलिटी के उठा के पीवाईक्यूज देखना। मैक्सिमम बच्चे बेस थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है जी। Yes, ma'am. yes, तो ma'am. नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग एक बार हाइपरबोला एलिप्स मोटा मोटा सा देख लेंगे। उसके बाद वी विल फोकस ऑन बायनोमियल। आप लोगों ने कर लिया तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स करवा दूंगी, ठीक है। ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन।